solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. ये लो, इसे खाओ। आखिर तुम्हें क्या हुआ है गम? हाँ, तुम ठीक तो हो? इतनी दुबली क्यों होती जा रही हो? क्या तुम करामुख से जलती हो? लो, इसे भी खाओ। तुम अच्छे से खाओ। हाँ, थोड़ी स्ट्रांग हो जाओ। बिल्कुल सैलिन पर गई हो। अगर तुम कहो तो मैं मीटिंग पोस्टपोन कर दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है। मुझे पता था तुम तैयारी कर लोगे। मैंने तुमसे बिना पूछे मीटिंग रख ली। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हद है यार, वीकेंड पर भी अकेला नहीं छोड़ा। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम ठीक हो क्या? बोलो ना। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ देर आराम करना चाहिए। अभी कल का सारा दिन खराब कर दिया। एक प्रॉब्लम ठीक हुई नहीं कि दूसरी सर पर आ गई है। कल हमने इतनी बातें की कि अब मैं शांत रहना चाहती हूँ। तुम और शांत? हाँ, अब तुम समझे मैं कितनी थक गई हूँ। बहुत ज्यादा थकी हाँ, हुई हो। बहुत थक गई हूँ मैं। बहुत बुरा हुआ। पता है ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान भटकाने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। आओ चले। और अगर डोरबेल बजती है तो बजती रहे, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। समझ रही हो तुम? क्या बोल रहे बाय हो? बाय गम। क्या है? तुम अभी क्या पढ़ रहे हो? मुझे भी पढ़कर सुनाओ ना। हमारा पास्ट हमारे कंधों पर बोझ की तरह होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुराने कपड़ों को उतारे बिना नए कपड़ों को पहनना। बहुत अच्छी लाइन्स है। तुम अभी क्या पढ़ रही हो? उस घर से जुड़ा हर रास्ता जो सड़क को जाता है उसे एक भूत ने रोक रखा है, और शायद इसीलिए जो लोग भूतों में विश्वास नहीं करते वो उन लोगों के सामने नहीं आता। बहुत ही सैड है ना? तुम्हें भूख लगी है? लगी तो है। चलो हम कहीं बाहर खाने पर चलते हैं। आज कहीं नहीं जाते ना, मैं खाना बनाती हूँ ना हम दोनों तुम के कह लिए। रही थी कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तो आज हम बाहर खा लेते हैं। आई प्रॉमिस मैं कुछ भी फ्राई करके नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो फिर साथ में कुछ बनाते हैं। क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो चलें फिर।
वाह, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो फिर इससे ठंडा होने से पहले ही खा लेते हैं। हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हें पता नहीं है पर ठंडा खाना पसंद नहीं है मुझे। क्या तुम मुझे वो नाइफ दोगी प्लीज? मैं इसे काट देता हूँ। ये ऊपर से बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है। ध्यान से। काफी अच्छा लग रहा है। चाकू हाथ में देने से लड़ाई होती है। मैं समझ गया। अच्छा है, कम से कम तुमने चाकू फेंक कर तो नहीं मारा मुझ पे। काटो, जल्दी काटो। मैं देखती हूँ किसका फोन है। ओह, आयदा का कॉल है। मैं बाद में फोन करूंगी उसे, बाद में। अरे फोन उठा लो, वरना तुम्हारा ध्यान वहीं रहेगा। हेलो आयदा। सेलिन, यहाँ बहुत बुरा हुआ है यार। उफ। क्या हुआ? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है, बताओ ना। देमिर सर, सॉरी मैंने आप दोनों को इस वक्त परेशान किया। ये सब छोड़ो आयदा, मुझे बताओ वहां पर हो क्या रहा है, प्लीज। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती थी मेरी? कल शाम को बोरो की मॉम बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि मर्व उनके घर में नहीं रह सकती और ये सुनकर मर्व पूरी तरह टूट गई। मर्व वहाँ से जाना चाहती थी पर बोरो उसे रोक रहा था। तो क्या बोरो अभी साथ नहीं है तुम दोनों के? वो अपनी मॉम को शांत करके आने वाला था, लेकिन फिर बाद में उसने टेक्स्ट किया कि मेरा घर पे रहना ही ठीक होगा, बाद में मिलते हैं। तो बोरो अभी सब कुछ शांत करने की कोशिश कर रहा होगा। आई थिंक इन्हें सुबह एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और बहुत जिद कर रही है, सुबह की पहली फ्लाइट से वापस आना चाहती है। हमने अपनी टिकट भी करा ली है, हमारी सुबह 5 बजे की फ्लाइट है। मर्व, शांत हो जाओ, थोड़ी लंबी गहरी सांसें लो, ये सब ठीक हो जाएगा। सेलिन, यार इसने बोरो को बताने से मना किया है, पर मुझे बताना चाहिए ना। हाँ, तुम्हें उसे बताना चाहिए ना। तुम बल्कि उसे अभी टेक्स्ट करो। तुम देखना, टेक्स्ट मिलते ही वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा उसे देखने के लिए। ओके? ठीक है यार, सो सॉरी, मैं बहुत परेशान हो गई थी तो तुम्हें भी परेशान कर अरे दिया। कोई बात नहीं, बट यू ऑल्सो काम डाउन। और आयदा, उसे कुछ खिला देना, पहले उसे शावर लेने दो। ओके? तुम दोनों आराम करना, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। सी यू सून, बाय बाय। ये तो ठंडा हो गया। नहीं, लेकिन अब मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो भी है, खाने के बाद बात करते हैं। चलो। आज तो सचमुच में मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम इतनी देर से कहाँ थी लैला? आज इतना सारा काम था यहाँ और तुम्हें आज ही बाहर जाना था, है ना? तुम सेलिन के पास मेरे बारे में बातें करने क्यों गई थी? बोलो। मैंने कौन सी बात कर ली? क्या कह रही हो? तुम मुझसे मुहर्रम के बारे में पूछने गई थी, जैसे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये अच्छा नहीं किया तुमने। मैं वहाँ बस ये देखने गई थी कि उन दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं हो रही है। वैसे तुम्हें कैसे पता मैं वहाँ गई थी? हाँ, वो क्योंकि मैं भी वहाँ अपनी माँ की शादी वाली ड्रेस का बहाना करके चेक करने गई थी कि सब ठीक तो है ना। हाँ, तो बताओ ना, वहाँ सब कैसे है? सब ठीक तो है ना? हाँ, वहाँ तो सब कुछ ठीक ही है, पर यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि फिरोज ने देमिर को बता दिया, हमने सेलिन के लिए वो सीक्रेट पैन वाले सारे काम किए थे। क्या? तुम ये क्या बोले जा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। देमिर को पता है कि वो सब हमने किया था। क्या सेलिन को भी पता है? नहीं, उसे अभी इस बारे में नहीं पता। वैसे अगर ये बात तुमने देमिर को नहीं बताई तो फिर किसने बताई? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? फिर किसने बताया होगा? ओह मर्व, तुमने क्या कर दिया? पिछली बार भी उसी ने देमिर सर को सब कुछ बताया था और इस बार भी, लेकिन इस बार मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मेरा फोन अरे होता है, मेरा रुको, फोन। रुको आज़मिए, अभी फोन मत करो, थोड़ी देर रुक जाओ। ये सही कह रही है। मर्व अभी अपनी सास के साथ होगी तो उसका मूड मत खराब करो, उससे बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, पर जैसे ही वो वापस आएगी मैं उसे अच्छे से बताऊंगी। लाओ, ये मुझे दो। मर्व, तुम तो गई। अब काम पर लग जाओ। आओ लैला।
इसके पेट में कुछ नहीं बचता। काफी अच्छा बनाया हमने ये, है ना? देमिर, तुम ठीक हो ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम समझा सकती हो? दो लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खतरे में डालकर शादी की, अब उन दोनों के बीच में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जब से उन दोनों ने चुपचाप शादी की है, बुरा ही हुआ जा रहा है दोनों के साथ। मारवे की फैमिली ने पहले उसे निकाल दिया, अब बोरो की फैमिली भी साथ नहीं दे रही है। बोरो वहाँ क्या कर रहा है? वो अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं वो है? वहाँ अपने भाई की हेल्प के लिए गया था। मेरा मतलब है सेलिन, वो अपनी वाइफ का साथ क्यों नहीं दे रहा? यही सब करना था तो उसने शादी क्यों की? हर कोई फैमिली को खुद से दूर नहीं कर सकता। उसने सोचा होगा फैमिली को संभाल लेगा। काश दोनों ने घर वालों को मना कर ही शादी की होती, तो दोनों की फैमिलियां इस तरह नाराज नहीं होती। अब समझा। देमिर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मारवी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती। हाँ, शुरू में थोड़ी सी नाराज थी तुमसे, पर बाद में उसने बताया अगर तुम ऑफिस में लव बैन नहीं लगाती तो वो शादी नहीं करते। अफेयर ही चलता रहता दोनों का हमेशा। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने शादी की, प्रॉब्लम ये है कि बोरो के पास जॉब नहीं है। अगर वो अपनी फैमिली को पैसे भेजता रहता तो उन्हें इन सब बातों का सामना नहीं करना पड़ता। बुराक ने उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन करने को कहा, पर उसने मना कर दिया। हाँ, शायद इसलिए मना किया हो ताकि एक दूसरे को फेस ना करना पड़े। और हमने लास्ट टाइम पर ढंग से बात भी नहीं की थी। तमिर, तुम अपनी जगह सही थे। ये उन दोनों की अपनी जिंदगी है। उन्होंने अपने लिए मुसीबतों भरा रास्ता चुना है और इससे बाहर भी खुद ही निकलना होगा। हमारे वो थेरेपिस्ट पहले क्यों नहीं सोचा था? उन दोनों को इस वक्त उन्हीं की तो जरूरत है। उनका कार्ड मैंने कहाँ रख दिया? उनका कार्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा। ओह, हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ, मैं इस्तांबुल में हूँ। और आप इस वक्त कहाँ हैं? ओह अच्छा, इंटरव्यू। ठीक है। हाँ, हमने बस अभी शुरू ही किया। मैंने आपको अपने एक एम्प्लॉय के लिए कॉल किया है। वो काफ़ी अच्छा मॉडलिंग प्रोफेशनल है, अच्छा काम करता है। हेलो, आप कैसे हैं सर? मैं सेलिन बोल रही हूँ। हाँ, डेमिर और मेरे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक्स टू यू सर। मैंने एक्चुअली आपको अपनी एक फ्रेंड के लिए फ़ोन किया। हेलो आयदा, क्या तुम बोरो का पोर्टफोलियो भेज सकती हो? सच में? बहुत अच्छे। मैं तुम्हें एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, तुम बोरो का पोर्टफोलियो उस ईमेल एड्रेस पर भेज देना प्लीज। वो लोग जल्दी ही बोरो को कॉल कर लेंगे। ठीक है, किसी को बताना मत। मर सुनो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। प्लीज परेशान मत हो, वरना बीमार हो जाओगी तुम। मैं और बोरो साथ में कितना खुश थे। काश हमने शादी ना की होती। ये सब क्यों हो रहा है आदा? हम दोनों की फैमिली से कोई कुछ नहीं समझ रहा। इससे अच्छा वो हम दोनों को जान से ही मार डालते ना। यार परेशान मत हो, सब जल्दी ठीक हो ये जाएगा। शादी करना इतना जरूरी क्यों है? इतना सब तामझाम इसीलिए ताकि लोग शादी में डांस करें और लड़की के घर वाले खूब सारा दहेज दें। कोई हमसे भी तो पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ, बोरो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है। किसी ने भी हमसे एक बार भी कुछ नहीं पूछा। शादी तो मैं करना चाहती थी ना। यार वो तुम्हारी शादी को लेकर नाराज नहीं, वो इसलिए नाराज है क्योंकि तुमने शादी के बारे में उन्हें बताया नहीं। उसकी माँ मुझे कैसे देख रही थी आयता? उनके लिए मैं बस एक बेकार और बेवकूफ लड़की हूँ बस। क्या तुम इसको हमारे घर की बहू बना कर लाए हो? बोरो से उन्होंने ये कहा मेरे बारे में।
चलो अंदर चलते हैं। यहाँ काफी ठंड है और तुम्हें नींद भी बहुत आ रही है। नो, मुझे नींद नहीं आ रही है। सेलिन, जिस तरह से तुम सांसें ले रही हो ना, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत तेज नींद आ रही है। चलो अंदर। मतलब तुम्हें मेरी सांस लेने से कैसे पता चल सकता है? क्योंकि मैंने तुम्हें सोते हुए कई बार देखा है और तुम ऐसे ही सो जाती हो। ये बहुत गलत बात है। गलत बात है, ऐसे कौन करता है? एक मिनट, इसमें गलत क्या है? ऐसे कह रही हो जैसे तुमने मुझे कभी सोते हुए देखा ही ना हो। हाँ, नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हें सोते हुए कभी नहीं देखा। मेरा भी दिल दुखता है सेलिन। ओह कम ऑन दैमिर, तुम उस रात जाग रहे थे, तुम्हें सारी बातें सुननी थी मेरी। तुम बहुत ही बुरे हो। यू नो ना कि मैं उस वक्त कितना ज्यादा परेशान थी और तुम सोते रहे, कुछ भी नहीं बोले तुम। हाँ, उसके लिए तो मैं जरूर सॉरी कहूंगा, क्योंकि उस टाइम मैं जो कर सकता था वही किया। खैर जाने दो। मैं ठीक से तो सोती हूँ ना? मेरी मॉम कहती है कि मैं पागलों की तरह सोती हूँ। मेरा मतलब सोते हुए जब तुम्हारा मुंह खुला रहता है उस समय तुम काफी अजीब सी लगती हो, सच में। मैं कोई मुंह खुल के नहीं सोती हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। उस टाइम मेरा बस मन करता है कि तुम्हें देखता ही रहूं और कुछ भी नहीं। पेरिस वाले दिन की बात है ये। ठीक है, तुम्हें कल मीटिंग के लिए सुबह जल्दी जाना है ना? और वो जगह यहाँ से दूर भी तो है। तो अगर मैं सुबह 5 बजे भी निकलता हूँ तो 8 बजे तक पहुंच ही जाऊंगा। मुझे ऐसी सुबह बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम जल्दी निकलते हो, जैसे कि तुम पेरिस गए थे और कल उस मीटिंग के लिए जाओगे। ओहो सेलिन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी हाल में लंच टाइम तक ऑफिस वापस पहुंच जाऊंगा। और इस मीटिंग का उस पेरिस ट्रिप से क्या लेने देना? उस ट्रिप के लिए तो तुमने बेकार में ही हंगामा किया। हंगामा किया था मैंने? ओ या ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। ओके, गुड नाइट। मेरी जिंदगी में इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था जितना कि तुम्हें यहाँ पर 2 दिनों के लिए अकेले छोड़कर जाना था। मैं आज के बाद तुम्हें एक दिन के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा सेलिन, ठीक है? खुश अब? मैं सोने जा रही हूँ। ओके, तुम्हें घर से जाते हुए मैं नहीं देख पाती हूँ। मैं तुम्हें बैग लेते हुए इस घर से निकलते हुए देखती हूँ ना, तो अजीब लगता है मुझे। Good night, my sweetheart. Good night, my sweetheart. Oh, good night to you too, naughty boy. हेलो आयदा। हाँ। क्या हुआ? सेलिन, हम पहुंच गए हैं और हम सीधा ईबो के क्लिनिक जा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग पहुंचो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। ओके, मिलते हैं। इस प्यारे चेहरे को उदास मत होने देना। मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। एंड आई लव यू। आई लव यू टू माय डार्लिंग दैमिर।
हेलो ब्यूटीफुल। हाँ बुराक, वो मारवे की तबीयत ठीक नहीं, तो हमने सोचा कि हम उसे क्लिनिक पर ले जाते हैं, तो मुझे आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों, क्या हो गया सेलिन? बोरो से कोई बहस हुई है क्या? अब इन्हें क्या हो गया? अच्छा मेरी बात सुनो सेलिन, मर्व को आज ऑफिस मत आने देना। उसे बोलो घर रहकर आराम करे, ठीक है? समझ गए ना? चलो ठीक है, रखता हूँ। बुराक सर, क्या हुआ? तुम बोलो तो मैं बोरो को दिमाग ठिकाने लगाऊं? रुको मास्टर मुहर्रम, ऐसा भी तो हो सकता है उसने कुछ किया ना हो। नहीं नहीं, जरूर बोरो ने कुछ किया होगा, मैं जानता हूँ। मुझे तो लगता है बोरो के प्यार का बुखार उतर गया है। अब शादी करने के बाद प्यार और दोस्ती सब खत्म हो जाते पर हैं। अभी अभी उनकी शादी हुई है, इतना जल्दी ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर फेरू। मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या तुम चुप हो सकते हो प्लीज? वो वैसे ही बहुत दुखी है। जब वो कल ऑफिस आए तो उससे सवाल जवाब मत करने लग जाना, समझ आया? वो खुद बताए तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। फेरू समझ गए ना? शादी के बाद क्या होता है और जो भी तुम्हारी सोच है अपने पास रखो। मर को ये बोलकर दुखी मत करो। ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा आप चाहेंगे मिस्टर बुराक। ठीक है फिर। मिस्टर बुराक दिन पर दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, बिल्कुल बॉस वाली पर्सनालिटी है और इन पर सूट भी करता है। तो बताओ वो कैसा रहा सब? जैसा तुमने बोला था हमने कर लिया है। हमारी डबल डेट बहुत अच्छी रही। बढ़िया। अब हम दोनों के बीच में सब ठीक है। देखो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे दूसरे होमवर्क के बाद तुम दोनों का रिश्ता पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। नहीं बुनियामिन, अब हम खुद संभाल लेंगे। होमवर्क की कोई जरूरत नहीं है। हाय। आइए आइए। माय डार्लिंग, आर यू ओके? सेलिन, शायद तुमने मुझे बहुत मिस किया। क्यों? एबो, मैं नहीं चाहती कि हमारा भी अंजाम ऐसा हो। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं तब भी अलग है। मुझे तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलना। मुझे सिर्फ एक बात से मतलब है कि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करें। इनसे मिलिए, ये है मेरी गर्लफ्रेंड आयदा। हेलो आयदा। हेलो, कैसे हैं? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हेलो सर, यही है मेरी वो दोस्त मारवे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कैसे हैं आप मिस्टर बुनियामिन? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं और भी ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा। मैंने इन लोगों की प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व की है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको कहाँ से बताना शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताओ। आओ बैठो। हाँ तो बताइए मिस मर्व, आखिर तुम इस शादी। मेरा मतलब मैं आप सबके लिए चाय लेकर आता हूँ। ठीक है, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग। अच्छा। अगर तुम थक गए तो मैं ड्राइव कर लेती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा नहीं था मीटिंग इतनी जल्दी खत्म होगी। उन्हें तुम्हारा पहला आइडिया बहुत पसंद आया। उन्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, बल्कि तुम्हारा दिया हुआ बजट पसंद आया। क्या तुम्हें लगता है कि हम इतने कम बजट में ये सब कर पाएंगे? क्या मेरी की गई कैलकुलेशन कभी गलत हुई है? हमें इसमें शायद प्रॉफिट ना भी हो पर हम इसे इंडस्ट्री में दिखा पाएंगे कि आरटीएमएम को प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं। आराम से। इलोल, तुम ठीक तो हो ना? धूल है, वहाँ स्टोर हाउस में धूल थी। मुझे धूल से एलर्जी है। बोलो मत, बोलने से तुम्हें और प्रॉब्लम होगी। और ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्या मुझे मालूम नहीं तुम्हारे अस्थमा के बारे में? सॉरी। तुम्हारा इनहेलर कहाँ पर है? बैग में है।
अभी ठीक है? मुझे चक्कर आ रहा है, क्या थोड़ी देर रुक सकते हैं? वहां जाकर बैठते हैं, चलो। दिलचस्प है, सब कुछ बहुत दिलचस्प है। तो बताइए, तुमने सिर्फ इसलिए शादी की ताकि तुम लोगों का ब्रेकअप ना हो जाए? क्यों, मैंने सही कहा ना? बहुत बढ़िया। यानी गर्मी लगी तो सर मुंडवाया और सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। मिस्टर बुनियामिन, क्या मतलब? किसने सर मुंडवाया? मुझे सर्दी नहीं लगी। नहीं नहीं मेरी जान, ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, मैंने सही कहा ना मिस्टर बुनियामिन। वो जो औरत है ना, मेरी सास, उन्होंने कहा वो मेरी जैसी लड़की को कभी घर की बहू नहीं बनाएंगे। सही कहा, हर सास ऐसी होती है, अपने बेटे को हमेशा अपने बस में रखना चाहती है और उसे हमेशा अपने कहने पर ही चलाती है। ये सब बातें हमारे कल्चर में नॉर्मल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा बताइए ना। सोचना पड़ेगा। मैं उस लड़के से मिले बिना अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं कपल थेरेपी देता हूँ, लेकिन यहाँ तो ये लड़की अकेली है। लड़के का होना भी जरूरी है। लेकिन उसके दोस्त तो यहीं पर है। मेरा मतलब, मैं बोरो को अच्छे से जानता हूँ और सेलन और आयदा भी उसे अच्छे से जानते हैं। अब मैं क्या करूं? मान लो कि ये मिस्टर बोरो हैं। कैसे? मैं बताता हूं। हम बोरो की गैर हाजिरी में एक थेरेपी कर लेते हैं। मान लो तुम बोरो हो और अब तुम उसी की तरह बिहेव करना, क्योंकि मर्व तो ऑलरेडी ही है यहाँ पर। ऐसा करने से मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में काफी आइडिया लग जाएगा। ओके। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना और समझना। अब हम अपना रोल शुरू करते हैं। अपने कंधों को सीधा करके बैठो और अब तुम लोग एक लंबी सी सांस लो। तो अब बताओ मिस्टर बोरो, तुम इस शादी को आखिर आगे तक क्यों लेकर जाना चाहते हो? क्योंकि मैं मार्वे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि ये दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है और इससे शादी करना सपना था मेरा। मुझे बताओ, याद करके मुझे बताओ, मर्व से शादी करने के अलावा तुम्हारा और क्या सपना था लाइफ में बोरो? मतलब मेरा बस एक ही सपना था कि मेरी शादी इससे हो जाए, हमारा एक घर हो, हम खुशी खुशी रहें। क्यों? तो इससे आगे तुमने लाइफ में और कुछ भी नहीं सोचा? क्या सोचा? इसके आगे मेरा मतलब पैसा कमाना, सेविंग्स करना, पूरी दुनिया साथ में घूमना, घर खरीदना, बच्चों के बारे में सोचना, वगैरह वगैरह, यही सब बातें। क्या ऐसा कुछ नहीं सोचा तुम लोगों ने? बोरो, इन सब के बारे में तुमने कभी मुझसे बात नहीं की? मेरा मतलब है, तुमसे शादी करना ही मेरा सपना था और उसके बाद मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मतलब मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे सारे सपने खत्म हो गए? बोलो ना। माय डार्लिंग, ऐसा नहीं है। अगर हम फेस टू फेस बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बोरो। सुनो सुनो सुनो, सब ठीक है? बुनियामिन ब्रो, मुझे ऐसा लगता है ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ईबो डिस्टर्ब मत करो, ये दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगे रहो। तुम्हें नहीं लगता हमें इसे और परेशान नहीं करना चाहिए? नो 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 नो, अलग हो जाओ, तुम आराम से बैठो। तुम लोगों की थेरेपी आज ही पूरी होगी। तुम लोग बहुत ही अच्छा कर रही हो, इसकी बातों में बिल्कुल ध्यान मत दो। ईबो, तुम किचन से थोड़ा पानी और नैपकिन लेकर आओ। लाता हूं। अब तुम लोग की गहरी लंबी सांस लो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। कैरी ऑन, कैरी ऑन। हाँ बोलो आयदा। देमिर सर, मैंने प्लेन में बैठने से पहले बोरो का पोर्टफोलियो ईमेल कर दिया था और मुझे कंफर्मेशन भी आ गया था। ओह वेरी गुड, अच्छा किया। और वहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं, अभी मर्व उदास है, उम्मीद है जल्दी सब ठीक हो जाए। आपको क्लाइंट मीटिंग में जाने के लिए सारी प्रेजेंटेशंस अकेली ही बनानी पड़ी होंगी ना, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी। पर अब मैं आ गई हूँ, मैं सारा बचा हुआ काम खत्म कर दूंगी। तुम परेशान मत हो, मैंने सब संभाल लिया। ठीक है, ऑफिस में बात करते हैं। ठीक है सर। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो अब चलें? हाँ ठीक है। ये क्या था? देमिर, I'm sorry। तुम करना क्या चाहती हो? ये सब क्या है हिलुल? ओके देमिर, I'm sorry। ये अचानक से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, अचानक से हो गया। बहुत बढ़िया। तुम अचानक मुझे छोड़कर चली गई, अब अचानक से वापस आना चाहती हो। तुमने अचानक ही कैसे सोच लिया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? और अब अचानक से सोच ले तो मुझे किस कर लोगी?
ध्यान से सोचोगी तो पता चलेगा कि मेरे लिए कितना मुश्किल था। मैंने तुमसे दूरी बना ली, इस वजह से तुम नाराज नहीं हो और ना ही मुझ पर गुस्सा हो। बात कुछ और है, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है और ये बात मैं जानती हूँ। मैंने ठीक कहा ना? इल्लुल, मेरी जिंदगी में दखल मत दो। मैं तुम्हें यहाँ इस रास्ते में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो इसलिए चुपचाप से कार में बैठो, हमें ऑफिस जाना है। सारा पानी पी लो, खत्म करो इसे। हाँ, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। पानी हमारी बॉडी के लिए सच में काफी ज्यादा अच्छा होता है और बॉडी का बैलेंस बना कर रखता है। तो बताइए क्या करता है? बॉडी को क्लीन करता है। बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग। तो इस तरह से थेरेपी होगी। रुकिए, मैं आपको अपना कार्ड देता हूँ। ये लीजिए, इसे अपने पास रखिए। जब तुम्हारा हस्बैंड वापस आ जाए तो उसे लेकर मेरे पास जरूर आना, ताकि हम साथ में बैठकर बात कर सके, क्योंकि ये सेशन अलग अलग नहीं हो सकता। आप समझ गए ना जो मैं कह रहा हूँ? जी हाँ, आपने कम से कम कोशिश तो की। थैंक यू। You're welcome, you're welcome। तो मिस सेलेन, तुम बताओ तुम्हारा टास्क कैसा रहा? हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा है टास्क। हाँ, पहले थोड़ा सा अजीब लगता था, पर फिर आपके होमवर्क्स में हमें मजा आने लगा। बहुत ही बढ़िया। ईबो और आयदा। नहीं बोनियामिन, यहाँ सब ठीक है। क्यों आए? हाँ, बिल्कुल सही है। अब लगता है हमें थेरेपी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परफेक्ट। बोरो के वापस आते ही हम आपके पास जरूर आएंगे। बिल्कुल, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। फिर मैं तुमसे सवाल करूंगा ताकि मैं तुम्हारे केस को अपने आर्टिकल में लिख सकूं। चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम कहीं मेंशन नहीं होगा और इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरकार अब हर जगह मेरी अनोखी थेरेपी के चर्चे होंगे और हर जगह मेरा डंका बजेगा और फिर मैं अपने प्रोफेशन में वापस जा सकता हूँ। क्या क्या? क्या? प्रोफेशन में वापस जा सकता हूँ, इससे क्या मतलब? तुम तो साइकोथेरेपिस्ट ही हो ना? मैं साइकोथेरेपिस्ट था, पर इस वक्त नहीं हूँ। समय से आगे चलने वालों को दुनिया जल्दी से समझ नहीं पाती। जैसे गैलीलियो की सोच, उसको सिर्फ अपनी सोच के लिए जेल तक जाना पड़ा। वैसे ही उन्होंने मुझे भी मेरे प्रोफेशन में पता नहीं क्यों बिना वजह बैन कर दिया। लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगा। That's it, the grand finale। अब मेरा सब कुछ सेट है। अपनी नोबल स्पीच में मैं तुम सबको थैंक यू कहूंगा दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूं। और ईबो, तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। फिर मिलेंगे। अब मैं निकलता हूं। अरे ईबो, मैं भी तो शिकार बन गया ना सेलेन। प्लीज मेरे को इस बारे में कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। तिमिर, जो भी हुआ सच में गलती से हुआ, जानबूझकर नहीं। मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गई तो अचानक से सब हो गया। शायद ये मेरी आदत थी, क्योंकि शायद मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। तुम यहाँ से टैक्सी ले सकती हो। तुमने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते। अगर फील नहीं करते हो तो मुझसे इतना गुस्सा किस बात का है? तुम्हें लगता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ेगा? मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितना भी प्यार था वो अब खत्म हो चुका है। लल, कुछ नहीं बचा। और वो सब अपने आप खत्म नहीं हुआ, और ना ही वक्त के साथ। जब भी मैं उस पल को याद करता था, मुझे दर्द होता था। उसी दर्द ने पुराने देवर को मार दिया। और तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से मेरे मन में तुम्हारे लिए बची कुछ इज्जत भी खत्म होती जा रही है। यही जानना चाहते थे ना तुम? अब सुन लिया ना क्या वजह है मेरे गुस्से की? तिमिर, गाड़ी से बाहर निकलो।
मर्फ उसके परिवार के लिए कितने सारे गिफ्ट ले गई थी, लेकिन फिर भी बोरो के घर वाले नहीं माने। उसकी सिस्टर इन लॉ को तो वो पसंद आई थी, लेकिन उसकी सास ने परेशानी खड़ी कर दी। हमने तो उनके लिए कितनी सुंदर घड़ी भी ली थी। मुझे लगता है उन्हें दहेज कम लग रहा होगा, ऐसा हो सकता है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने उन दोनों की ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग बैग्स तैयार किए थे, ना कि दहेज के लिए। ये तो उनका कोई रिवाज है। फेरू, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अच्छा, समझ गया। बताओ सेलिन, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम बोरो से बात कर सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है? शायद हम लोग उसे समझ ना पा रहे हो। हाँ मिस्टर बुराक, मैं तो कहती हूँ उसे थोड़ा डांटना भी और उसकी अकल पे ठिकाने लगा देना। उसे थोड़ा डांटना भी। क्या मैं अभी उसे कॉल करूं? रुको, अभी करता हूं। फेरू, ये क्या कर रहे हो तुम? फोन दो अपना। मैं वो वो दोनों मीटिंग के लिए गए हैं, उन्हें आने में टाइम हाँ लगेगा। पता है मुझे, बात हुई थी तैमूर से मेरी। उसने कहा वो लोग लंच तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। भले ही मैंने मिस सुलुल से दूरी बना दी, लेकिन मुझे फिर भी उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो एक ऐसे क्लाइंट को वापस ले आई जो हमारे हाथ से बिल्कुल निकल चुका था। कमाल कर दिया उन्होंने। इलुल एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है। सच में। चलो टेरेस पर चलकर बात करते हैं, थोड़ी खुली हवा भी मिल जाएगी। चलो जल्दी चलो। ठीक है। सक्सेसफुल, इम्प्रेसिव और बहुत सुंदर भी। ब्यूटीफुल। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। डार्लिंग, तुम्हारी मीटिंग खत्म हुई कि नहीं? अच्छा। पर वो तो यहाँ पे आ गई है। I'll call you back, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? सांस नहीं ले पा रही। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या चाहिए? सांस नहीं ले पा रही आप? हाँ, बस में मेडिसिन है आपकी? हाँ, और मेडिसिन है क्या इसमें? ओके, मेडिसिन तो मुझे दिख नहीं रही है इसमें। सेलिन, उसका इनहेलर यहाँ गाड़ी में पड़ा हुआ है। सेलिन, सेलिन सुन रही हो तुम? सुनो, यहाँ कुछ इमरजेंसी है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके सेलिन सुनो। मुझे आपकी मेडिसिन मिल नहीं रही है, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ? बताइए, हॉस्पिटल चलें? हाँ ओके, मैं बुराक को बुला के लाती हूँ। ओके अच्छा ठीक है, मैं ही आपको ले चलती हूँ। ओके फोन उठाओ सेलिन।
चेंज प्लीज। बस हम पहुंच ही गए। हेल्प, कोई है क्या? हमें हेल्प चाहिए। एलुल कहाँ पर है? सेलिन कहाँ पर है? यहीं कहीं होगी वो। हम लोग तो टेरेस पर गए थे, वो यहीं अंदर आई थी। आयदा, तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा, पर उसका बैग यहीं पर था। शायद वो चली गई। तेमिर सर,